हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 चैप्टर 2 दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड उसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ फूड में हमारे पास अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं और उसके अलावा भी डाइटरी फाइबर्स, वाटर, इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में। तो अब जो ये बाकी पार्ट बच जाता है इस चैप्टर का, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। एक ऐसी डाइट जिसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी मीन्स कि जितना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उतना ही प्रेजेंट हो वो न्यूट्रिएंट्स, ना ज्यादा ना कम। तो एक ऐसी डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमने पढ़े हैं वो प्रॉपर अमाउंट में, जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिससे कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, प्रोटीन, ये सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके फूड सोर्सेज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि बहुत सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या एक से ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ फूड मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर फूड आइटम है, फॉर एग्जाम्पल राइस, तो उससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेगा हमारी बॉडी को, जैसे कि मिल्क, तो उससे सिर्फ हमारी बॉडी को कैल्शियम ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। एक ही फूड आइटम में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और दूसरा कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे ही हम मेनली कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं कि दिस फूड आइटम इज रिच इन कैल्शियम, जैसे कि मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। सो अ डाइट which has all these nutrients in balanced proportion is known as a balanced diet. अब अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएं जरूरत से या कम हो जाएं, तो ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की डिजीजेस, बीमारियां पैदा कर देते हैं। जैसे कि अगर फैट को हम एक लिमिट से ज्यादा कंज्यूम कर लें, एक्सेस ऑफ फैट, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है हमारी बॉडी में? ओबेसिटी, जिसे ही हम मोटापा कहते हैं। अगर हम ऐसी फूड आइटम्स कंज्यूम करते जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो और वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम कंज्यूम कर लें, तो वो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है और उससे जो बीमारी हमें होती है वो है ओबेसिटी। सो ये तो था कि अगर हम किसी फूड आइटम को एक लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो उससे कौन सी डिजीज हो सकती है। अब अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ना मिले, उनकी कमी से भी हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की डिजीजेस हो सकती हैं। अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस, क्या मतलब होता है डेफिशिएंसी डिजीजेस का? डिजीजेस दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, अगर ये हमारी बॉडी में कम पड़ जाए या हमें जितना ज़रूरत है उतने ना मिले, तो उसकी वजह से जो डिजीजेस होती हैं उन्हें ही हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज हो सकती है। अगर हम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम ना करें, जितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए उतना हम ना लें, तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंप्लीटली स्टॉप कर सकता है। उसके बाद प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज हो सकती है? स्टंटेड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। स्किन से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, डायरिया एक्सेट्रा। ये वो बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी होने की वजह से हमें हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स की विटामिन्स एंड मिनरल्स पढ़े, उनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं और उन डिजीजेस के सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज हो सकती है वो है लॉस ऑफ विजन। हमारे देखने की जो क्षमता है वो खत्म हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे?
पुअर विजन, अगर हमें देखने में दिक्कत हो रही है, हमें दिखाई ढंग से नहीं दे रहा है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में या डार्कनेस में हमें दिखाई ही ना दे, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी हमारी जो देखने की क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये सिम्टम्स हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जिससे कि हमें ये डिजीज हो रही है। सेकेंड है विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स, अगर हमारी मसल्स वीक हो जाएं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने में हमें एनर्जी ही ना बचे हमें काम करने में, तो ये क्या कौन सी डिजीज के सिम्टम्स हैं, बेरी। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से हमें जो डिजीज हो सकती है उसे हम कहते हैं स्कर्वी के क्या सिम्टम्स होंगे, ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो मसूड़े हैं उससे खून निकलने लग जाता है, वॉर्म्स टेक लॉन्गर टू हील, जो हमारे घाव हैं अगर कभी हमें चोट लग जाए तो उस घाव को ठीक होने में काफी वक्त लग जाता है। देन वी हैव विटामिन डी की कमी से हमें जो बीमारी हो सकती है दैट इज नोन एज रिकेटस के क्या सिम्टम्स हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लग जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। अब उसके बाद मिनरल्स देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिसकी कमी से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। फर्स्ट है कैल्शियम की कमी से हमें जो डिजीज हो सकती है दैट इज बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन एंड टूथ डिके हमारी, और इसके सिम्टम्स भी यही है, वीक बोन्स, टूथ डिके, मीन्स कि जो हमारी हड्डियां हैं कैल्शियम की कमी से वो कमजोर हो जाती हैं और हमारे दांत गिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं गॉइटर के सिम्टम्स क्या हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, जो हमारे गले की ग्लैंड्स हैं वो स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग हमें दिखाई देती है अपने गले में। उसके बाद मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनकी मेंटल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है उन्हें। आयरन की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज हो सकती है दैट इज एनीमिया जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं, और इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस, हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, एनर्जी नहीं बचती है। तो इन दिस चैप्टर अभी तक हमने देखा कि एक बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, फूड कंपोनेंट बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो। उसके अलावा अगर किसी डाइट में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए वो ठीक नहीं होता है, हमें अलग अलग तरह की डिजीजेज हो सकती है, जैसे कि फैट की एक्सेस से हमें ओबेसिटी हो सकती है, और उसके बाद हमने डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस देखी। सो इन दिस चैप्टर वी कैन कंक्लूड कि हमारी फूड आइटम से हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो कि हमें अलग अलग तरह के फूड सोर्सेस को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को मिलते हैं। और अगर ये फूड सोर्सेज हम अच्छे से कंज्यूम ना करें, एक बैलेंस डाइट ना लें, तो ये हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां हमें दे सकते हैं। तो हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें और इन सभी डिजीजेस से अपने आप को बचा सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।